हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये कहानी कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है और इसकी साक्षी मैं खुद रही हूँ और इसलिए आज मैं आपको ये कहानी सुनाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले जब हम इस शहर में नए नए आए थे, उस वक्त यहाँ रहने के लिए हमारा अपना घर नहीं था। हालांकि मकान पर काम शुरू हो चुका था, पर फिर भी जब तक हमारा मकान पूरी तरह बनकर तैयार होता, उतने वक्त तक हम एक किराए के मकान पर रहते थे। और जिस कॉलोनी में हम रहते थे, उसी कॉलोनी में एक और मकान था, बहुत बहुत ही बड़ा और बहुत खूबसूरत। वो 2 मंजिला मकान था और उसकी बनावट ही बहुत खूबसूरत थी। काफ़ी बड़ा था और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था। इतना सब कुछ होते हुए भी ये घर बिल्कुल खाली था। इसमें कोई भी नहीं रहता था और ना ही कोई रहना चाहता था। लंबे समय से ये मकान बिकाऊ था और उपेक्षाकृत बहुत ही कम कीमतों पर कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता था। आसपास के लोगों और मोहल्ले के बाकी घरों के हिसाब से ये घर भूतिया या हॉन्टेड माना जाता था। लोग अक्सर कहते थे कि रात के वक्त उस घर से किसी के बोलने की आवाज़ें आती हैं, खिड़की दरवाज़ों की खटखटाने की आवाज़ें आती हैं। पड़ोसियों की अक्सर शिकायत रहती थी कि रात के वक्त उस घर से बहुत अजीब आवाज़ें आती हैं। एक दो बार कुछ लोगों ने उस घर को ख़रीदने की कोशिश भी की, पर कुछ ही वक्त वहाँ रहने के बाद उन्होंने भी वो घर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ अजीब महसूस हुआ। और इसलिए सालों तक वो घर खाली पड़ा रहा और वीरान पड़ा रहा। वो घर हमारे मकान से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। अक्सर जब भी हम घर से निकलकर बाज़ार तक जाया करते थे, तब रास्ते में वो मकान पड़ा करता था। उतना ही खूबसूरत पर उतना ही बेजार। उसे देखकर अक्सर महसूस होता था कि कितना खूबसूरत मकान है ये, भला कोई इसे छोड़कर कैसे चला गया। पर हर चीज़ की अपनी अपनी वजह होती है। खैर, कुछ वक्त बाद वो मकान बिक गया और वहाँ कुछ लोग रहने के लिए आए, पर तकरीबन 1 महीना रहने के बाद उन लोगों ने भी वहाँ रात के वक्त अजीब आवाज़ें आने की शिकायत दर्ज की और कुछ ही वक्त में वो लोग भी उसे छोड़कर चले गए। मकान की कीमत धीरे धीरे गिरती चली गई। जितना बड़ा वो मकान था और जितनी खूबसूरती के साथ बना था, उस अनुपात में उसकी कीमत काफ़ी गिर चुकी थी, पर फिर भी लोग उसे ख़रीदने को तैयार नहीं थे। हम खुद भी उसके सामने से गुज़रा करते थे तो थोड़ा अजीब महसूस होता था। अब मैं आपको बताती हूँ वो वजह जिसकी वजह से इस घर को हॉन्टेड माना जाने लगा। कहते थे कि कुछ साल पहले वहाँ पर एक परिवार रहता था। बहुत बड़ा परिवार नहीं, एक छोटा सा परिवार। इसमें माँ बाप और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये घटना बहुत पुरानी है। उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी, पर हाँ, मुझे उस घर की थोड़ी थोड़ी यादें अभी भी याद हैं। कहते थे कि सालों पहले जब वहाँ पर वो छोटा परिवार रहा करता था, तब ना जाने क्यों उस परिवार के छोटे लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने ऐसा क्यों किया, इसका कोई ठोस कारण उसके परिवार वालों को भी पता नहीं चल पाया। उसने ये बात किसी से शेयर नहीं की कि उसे क्या प्रॉब्लम है और आखिर आखिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया।
कोई नहीं जानता था। खैर, उसके जाने के कई दिनों तक घर में गमी का माहौल रहा और सब बहुत दुखी और परेशान रहे, क्योंकि वो घर का एक लौता बेटा था। उससे बड़ी उसकी एक बहन थी, पर अचानक ही उसके चले जाने के बाद उसकी बहन भी डिप्रेस्ड रहने लग गई। वो अक्सर अपने माँ बाप से बहुत कम बात करती थी, खाने पीने में उसका ध्यान हटने लगा था। और इस घटना के गुजर जाने के कुछ ही महीनों बाद उनकी बड़ी बेटी ने भी उसी तरह अपनी जान दे दी। और इस घटना के बाद उस घर को हॉन्टेड या भूतिया मानना शुरू कर दिया गया। माँ बाप अब बिल्कुल अकेले हो गए थे और इसलिए कुछ ही दिनों बाद उन्होंने उस घर को बेचने का फैसला ले लिया और उस घर को खाली करके चले गए। सालों तक उस मकान के ऊपर लिखा रहा कि ये मकान बिकाऊ है, पर कोई भी उस घर को ख़रीदने नहीं आया, उससे जुड़ी हुई अफवाहों की वजह से। अगर कोई आता भी तो उससे वहाँ अजीब महसूस होता, और इसलिए धीरे धीरे करके उस मकान की कीमतें गिरती चली गईं। एक दो बार किसी ख़रीदार ने उसे ख़रीदा भी, पर वो ज़्यादा समय तक वहाँ नहीं टिक पाए। वो मकान आज भी उसी मोहल्ले में है, पर हमने अपना मकान बदल दिया है और अब शायद वो मकान भी बिक चुका है। पर फिर भी उससे जुड़ी हुई कहानियाँ आज भी हमें डरा देती हैं। और हाँ, वो मकान बिका भी तो बहुत कम कीमतों पर। जितनी वाजिब कीमत उस मकान की होनी चाहिए थी, उतनी कीमत उस मकान के मालिक को नहीं मिली, सिर्फ उससे जुड़ी हुई कहानियों की वजह से, जो कुछ हद तक सच भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? ये वीडियो बिल्कुल सच्ची कहानी पर थी दोस्तों, और आज की वीडियो थोड़ी छोटी रही, पर अगली वीडियो मैं ज़रूर इससे बेहतर और बड़ी लेकर आऊँगी। और साथ ही साथ मेरी आने वाली वीडियो होने वाली है एक वेंडिगो स्टोरी, जो कि हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट की है, तो मैं उनके सजेशंस पर ये कहानी ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।